जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में गरीबी के आंकड़ों में बार बार हेराफेरी की गई है। असल में देश के गरीबी के नाम पर गरीबों को ही खत्म करने में कांग्रेस और बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बात का सबूत अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट और तेंदुलकर रंगराजन की रिपोर्ट में भी देखा जा सकता है। विश्व के तमाम देश अपने देश की गरीबी को खत्म करने के लिए न केवल योजनाएं बनाते हैं बल्कि उन योजनाओं को अमल में लाने के लिए भारी भरकम बजट भी जारी करते हैं। लेकिन भारत में यहाँ पर ठीक उसके उलट होता जा रहा है। यहाँ तो सरकार गरीबों को ही खत्म करने पर उतारू है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की हाल ही में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत से अति गरीबी लगभग खत्म हो चुकी है। साथ ही सरकार की मुफ्त राशन योजना के जरिए उपभोग की असमानता भी बीते 40 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। यह रिपोर्ट अभी 5 अप्रैल को प्रकाशित हुई है। यह रिपोर्ट लिखने वालों में अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, अरविंद वीरमणि और करण भसीन शामिल है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोज $1.9 यानी 144.39 रुपए से कम खर्च करने वाले गरीबों की संख्या घटकर 0.8% रह गई है। यह आंकड़ा यूं तो 2019 का है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक बीते 2 साल के महामारी काल में इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, यानी ये आंकड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन, खाद्यान्न आदि देने की योजनाओं ने इस स्थिति में बहुत अहम भूमिका निभाई है, यानी इसकी वजह से वह कंट्रोल में आई है। ये योजनाएं उसी तरह असरदार रही है जैसे कि नगद लाभ स्थानांतरण योजना। जिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का डंका केंद्र की मोदी सरकार पीट रही है पिछले 2 साल से, उन्हीं की माने तो देश की 80 करोड़ जनता अनाज खरीदने लायक नहीं रही है। या यूं कहे कि इन ब्राह्मणवादी सरकारों ने उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वह अपने परिवार का पेट स्वाभिमान से पाल सके। लॉकडाउन का यह नतीजा रहा है कि लोगों को अपने बच्चे बच्चियां बेचने तक को मजबूर होना पड़ा था। इसी दरमियान यानी इस लॉकडाउन के पीरियड में ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई सारे मामले भी सामने आए थे। IMF की रिपोर्ट में उपभोग की असमानता खत्म होने की बात भी कही गई है। हालांकि इस निष्कर्ष के प्रति जानकारों की राय कुछ अलग है। उन्होंने दूसरी राय रखी है। जैसे भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रणब सेन कहते हैं कि अभी गरीबों को सरकार की ओर से जो 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न आदि दिया जा रहा है, इस तरह 5 लोगों के परिवार में यह मात्र 25 किलोग्राम होता है। अगर इसे रकम में तब्दील किया जाए तो करीब 750 रुपए, 750 रुपए प्रति माह होता है। किसी अति गरीब परिवार के भरण पोषण के लिए यह पर्याप्त है, परंतु यह सच नहीं है। सच तो यह है कि यह रकम असमानता को खत्म करने में बहुत ज्यादा नाकाफी है, बहुत कम है। सरकार की ओर से डंका पीटा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वक्त देश के करीब 80 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद अति गरीबों की है, यानी वह वर्ग जो दिन में 144.39 रुपए से भी कम खर्च कर पाता है। 2007 में अर्जुन सेनगुप्ता रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि देश में 85% लोगों की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति इनकम, उनकी आय 19 रुपए से 35 रुपए है। इसी तरह के लोग देश में 83 करोड़ है। मगर इस सच्चाई को छुपाने के लिए 2009-10 में तेंदुलकर समिति ने इन आंकड़ों को नकारते हुए गरीबी की संख्या 23.4% बताई।
इतना ही नहीं, बाद में रंगराजन समिति ने इन आंकड़ों में ज्यादा हेराफेरी करते हुए केवल 26.2 करोड़ बताकर गरीबी के आंकड़ों को कम कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब लॉकडाउन से पहले ही गरीबी चरम पर थी तो लॉकडाउन के तुरंत बाद ही गरीबी का आंकड़ा बढ़ने के बजाय कम कैसे हो गया, जबकि कई सारे लोगों के रोजगार भी इसमें चले गए थे। यानी जानबूझकर गरीबी के आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान कारोबार ठप रहने के कारण गरीब आबादी में 8% की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारत में कुल गरीबों की संख्या बढ़कर 91.5 करोड़ हो जाएगी, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में $3.2 यानी करीब 244 रुपए रोजाना कमाने वाला गरीब है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। अब इसका नतीजा क्या रहा ये हमारे सामने है। उस दौरान गरीबी के आंकड़े बढ़ने के कुछ भयानक संकेत मिले थे जो बेहद ही चिंताजनक है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी यानी UNU के एक रिसर्च के अनुसार भारत में 104 मिलियन यानी 10.4 करोड़ नए गरीब लोग बन जाएंगे। UN ने विश्व बैंक द्वारा तय गरीबी मानकों के आधार पर यह आकलन किया था। रिसर्च के मुताबिक विश्व बैंक के आय मानकों के अनुसार भारत में फिलहाल करीब 81.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह देश की कुल आबादी का 60% हिस्सा है। महामारी और लॉकडाउन बढ़ने से देश के आर्थिक हालात पर विपरीत असर पड़ रहा है, पड़ेगा और अभी भी पड़ रहा है, आगे भी जारी रहेगा। और गरीबों की यह संख्या बढ़कर 91.5 करोड़ हो जाएगी जो कुल आबादी का 68% हिस्सा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की माने तो 7.6 करोड़ लोग अति गरीब होंगे। यदि गरीब देशों के लिए निर्धारित गरीबी के मानक करीब 145 रुपए को माने तो भारत में कोरोना संकट के कारण 15 लाख से 7.6 करोड़ अति गरीब की श्रेणी में धकेले जाएंगे। भारत में पर कैपिटा सालाना आय यानी इनकम $2020 यानी सालाना करीब 1.5 लाख रुपए है। कुल आबादी में 22% लोगों की इनकम करीब 145 रुपए प्रतिदिन से कम है। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि गरीबी की रेखा वालों की आय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा के तहत मिलने वाले मानदेय से भी कम है।